बांदा में इंसानियत की सारी हदें पार। मासूम के प्राइवेट पार्ट पर किया वार। दरिंदों ने आंख और मुंह में डाला फेविकोल। पुलिस की कहानी में झोल ही झोल। ये तस्वीर आपको विचलित कर सकती है, आपके मन को झकझोर सकती है। इस तस्वीर को देखने के बाद आपकी आंखों में आंसू आ जाएंगे। क्योंकि यहां इंसानियत को शर्मसार करने वाली घटना को अंजाम दिया गया है। उत्तर प्रदेश के बांदा में रहने वाले इस परिवार के बेटे के साथ ऐसी बर्बरता की गई है जिसको सपने में भी सोचना नामुमकिन है। हैवानों ने बांदा में हैवानियत की वो तस्वीर दिखाई जिसको जिसने भी देखा वो हिल गया। अब इस छोटे बच्चे को घेरे परिजन रो रहे हैं, सोच रहे हैं कि कोई इतना कैसे गिर सकता है, कोई इतना बेरहम कैसे हो सकता है। अब इनका 8 साल का लाडला बेटा प्रिंस इस दुनिया में नहीं रहा। दरअसल प्रिंस के मां बाप बांदा जिले के बिसंडा थाना क्षेत्र के चौसंड गांव में रहते हैं। इनका बेटा प्रिंस घर के बाहर खेल रहा था। वक्त खाने का हो चुका था तो पिता ने बेटे को आवाज लगाई, लेकिन दूसरी तरफ से प्रिंस ने कोई जवाब नहीं दिया। इस पर बाहर जाकर जब पिता राजेश कुशवाहा देखते हैं तो प्रिंस वहां नहीं होता। इसके बाद वो पड़ोस के लोगों से प्रिंस के बारे में पूछते हैं, लेकिन वहां भी सिर्फ नाकामयाबी उनके हाथ लगती है। पिता फौरन पुलिस को इसकी सूचना देते हैं। सूचना पाते ही पुलिस गांव को पूरी तरह से नाकाबंदी कर घेर लेती है। प्रिंस को ढूंढने में लग जाती है, लेकिन देर रात तक प्रिंस की कोई खोज खबर नहीं लगती। सुबह होते ही परिवार एक बार फिर से प्रिंस को ढूंढने के लिए निकल जाती है। तभी परिवार के बगल में रहने वाले लोग प्रिंस की चप्पल मिलने की बात बताते हैं। इसके बाद परिवार उस जगह जाता है। वहां जाते ही जो वो देखता है, उसके बाद उनके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। दरअसल प्रिंस का शव वहीं पड़ा रहता है। शव को देखते ही परिजन रोने लगते हैं, लेकिन यहां पर जो शव की तस्वीर लोग देखते हैं उसे देखते ही हैरान हो जाते हैं। प्रिंस की आंखों में फेविकोल डाला हुआ होता है, मुंह में फेविकोल डाल दिया जाता है जिससे प्रिंस चिल्ला ना सके। वहीं परिजनों ने आरोप लगाया कि पुलिस समय रहते तेजी दिखाती तो उनका प्रिंस जिंदा होता, आज उनके बीच होता, खेल कूद रहा होता। 11 बजे से हमारा भतीजा खो गया था। हम उसको सगली हाथ ढूंढते थे, तलाशते थे कि कहीं खेलने चला गया होगा। इसके कारण वो लड़का हमें कहीं नहीं दिखाई दिया, ना कहीं मिला, जिससे हम सारे गांव में नाकाबंदी करवा दिया कि गांव से बाहर ना जाने पाए, लड़का कोई पकड़ के ना ले जाए। फिर भी हमें लड़का रात भर न मिला। सवेरे पास के ही घर से एक औरत ने उसके चप्पल दिखाया तो हम चप्पल पहचान गए। जब वहाँ पे देखा तो पैरा के नीचे लाश दबी थी। शव मिलने की बात पर पुलिस भी मौका वारदात पर पहुंच जाती है। शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजने की बात कहती है, लेकिन परिवार वाले इसका विरोध करने लगते हैं। बाद में किसी तरह पुलिस परिवार वालों को समझा बुझाकर शांत कराती है, तब जाकर परिवार वाले पोस्टमार्टम के लिए राजी होते हैं। यहाँ पे बच्चा था 8 वर्ष का, उसकी हत्या कर दी गई है। इस मौके पे हम यहाँ पे आए हैं, लोगों से बातचीत कर रहे हैं। अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है और इसमें अग्रिम विधिक कार्रवाई की जाएगी। जो भी इसमें संलिप्त है उनके विरुद्ध सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। और मैंने सब लोगों से बात कर ली है, उनके परिवारजनों से बात कर ली है, सब लोगों को आश्वासन दिया है, सब लोगों का भरोसा भी है। और जैसी कार्रवाई होगी आप
अब पुलिस ने शक के आधार पर कई लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस दावा कर रही है कि गिरफ्तार लोगों से कड़ी पूछताछ की जा रही है, जिसके बाद वो जल्द ही इस मामले का खुलासा करेगी और अपराधियों को सलाखों के पीछे भेजेगी। उत्तर प्रदेश की हर खबर से रूबरू होने के लिए लाइक और सब्सक्राइब करें यूपी भारत